दीनी ख़वातीन हज़रात, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्माना का एहसान करम हुआ कि अल्लाह पाक ने हमको दीन दिया है, दीन के साथ में दीन की मेहनत की है। दीनी बहनों, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस बंदे या बंदी की तरफ एक बार मोहब्बत भरी निगाह से देखते हैं तो उसको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाते हैं। 10 बार देखते हैं तो बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब अता फरमाते हैं। और कमोबेश 70 बार मोहब्बत भरी निगाह से देखे तो अपने रास्ते में निकलने की तौफीक नसीब अता फरमाते हैं। दीनी बहनों, हम खुद नहीं निकले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको निकाला है, तो अभी हम उसकी कदर कीमत करने वाले बने। और इससे बढ़कर कोई रास्ता नहीं है और इससे बढ़कर कोई काम नहीं है। इसी काम के जरिए से दीनी बहनों अल्लाह के हुक्म जिंदा हो रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीके हमारी जिंदगी में आ रहे। तो इस काम को, दावत की मुबारक मेहनत को हम अपने जिंदगी का नज़्म है, यानी ओढ़ना बिछोना समझे। और शैतान जो दुश्मन है तो दीनी बहनों अमालों का नहीं है, जैसे कि नमाज है, कुरान है, रोज़ा है, हज है, ज़कात, इसका दुश्मन नहीं है, लेकिन दावत के काम का दुश्मन है। उसको मालूम है कि दावत का काम करने वाली बनी ही तो ये अपनी खुद की भी जिंदगी बनाएंगे, साथों साथ अपने घर वालों की और पूरे आलम की फिक्र करने वाले बनेंगे। जैसे दीनी बहनों, एक तालाब के अंदर पत्थर डालो, खड़ा डालो तो उसकी लहरें किनार तक के जाती है। ऐसे दीन की फिक्र करेंगे हम तो इसकी फिक्र भी अपने घर में और पूरे आलम में फैल जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक दीनी बहनों मसरूरात की बहुत कदर कीमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक भी मसरूरात की बड़ी कीमत है। इस बात से फरमाते हैं कि दीनी बहनों, जिस घर के अंदर लड़की पैदा होती है तो बरकत का खजाना, रहमत का खजाना आता है। और भाई की बहन है किसी की तो भाई की इज्जत है। और माँ है तो माँ के पैर के नीचे जन्नत है। और बीवी है तो शोहर का लिबास है। तो इस दर्जे से आपकी कदर कीमत अल्लाह के नजदीक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक बहुत ऊंची, बहुत है। पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मसूरात का क्या हाल था? अभी भी है, गैरों के अंदर थोड़ा बहुत है। शोहर का इंतकाल होने के बाद में उसको जवानी में भी कभी शोहर का इंतकाल हुआ तो पूरी जिंदगी वैसी उसको बिताना पड़ती है, सर के बाल निकालो, ये करो वो करो। लेकिन जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो उन्होंने सबसे ज्यादा हक दिया तो मसूरात को दिया है। तो हम कदरदानी करने वाले बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, एक साहबी आए, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा बख्शीश तोहफा क्या है? कहा कि नेक बीवी का मिल जाना ये अल्लाह की तरफ से बड़ा तोहफा है। नेक बीवी जो है, अमानतदार बीवी है तो गरीब की झोपड़ी को भी जन्नत बनाती है। और अमानतदार नहीं है, नेक नहीं है और महल में रहने वाली महल को भी जहन्नम बना देती है। इस वास्ते उलमा फरमाते, बुजुर्ग फरमाते कि एक औरत का बन जाना 2 खानदान का बन जाना, और एक मर्द का बन जाना एक फर्द का बन जाना। एक औरत बनती है तो अपने मायके के खानदान को, माँ बाप के खानदान को भी सुधारती है और शोहर के खानदान को भी सुधारती है। ये प्रैक्टिकली है। अभी मैं भी बैठा आपके सामने बात करने को, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम है। मेरे घरवाले के जरिए से मेरी इतनी तब्दीली हो चुकी है, हमारे खानदान की हो चुकी है। तो कहने का मकसद ये है कि औरत का बन जाना बहुत जरूरी है। उलमा फरमाते हैं कि एक औरत नेक है, सालेह है, अच्छी तरीके से तो 70 वलियों से अफजल है। देखिए, वो मामूली बात नहीं है। आपने आपकी कदर कीमत जानना चाहिए। और अल्लाह के नजदीक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक मर्द से ज्यादा 3 गुना आपकी कीमत है, बढ़कर है, 3 गुना बढ़कर मर्द से ज्यादा कीमत है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि कोई खेल है तो उसकी बख्शिश होते हैं। पहला तो सोने का यानी सोने का बख्शिश, दूसरा चांदी का, तीसरा तांबे का और चौथा कागज का पुर्जा होता है। तो जब बैठे, साहबी भी बैठे, एक साहबी पूछने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में किससे ज्यादा मोहब्बत करूं? कहा कि कौन है तेरे घर के अंदर? तो कहा कि माँ है, अब्बा है, बहन है, भाई, सब कुछ रिश्तेदारी बता दी।
तो हुजूर फरमाने लगे कि जा तेरी माँ से मोहब्बत कर ले। सोने का पदक माँ के हक में गया। फिर दोबारा पूछे अब किससे करूं? फिर कहा कि माँ से कर ले। चांदी का भी पदक माँ के हिस्से में गया। फिर पूछे आप किससे करूं? कहा क्या तेरी माँ से कर ले। तीसरी बार भी तांबे का पदक भी माँ को गया। और चौथे बार पूछे कि आप किससे करूं? तो कहा कि जा तेरे बाप से मोहब्बत कर ले। कहने का मकसद यह है कि अल्लाह के नजदीक 3 गुना ज्यादा आपकी कदरों कीमत है। इस वास्ते दीने बहनों आप बन जाना बहुत जरूरी है। आज देखा जा रहा गैरों के अंदर औरतें ज्यादा दीनदार बनी हुई है। रात को उठती है और ठंडे पानी से बोलो गर्म पानी से गुस्ल करके मंदिर में जाती, बगैर चप्पल की जाती है। हमारे यहाँ से तो शिरडी को पैदल जाती है, बगैर चप्पल की जाती है। और कोई भी फंक्शन रहेगा, कोई भी उनका भजन रहेगा तो औरतें ज्यादा नजर आएंगी। और इस्लाम के अंदर आज ईमान वाले के घरों के अंदर औरतों का बहुत यह है। मर्द बने हैं 4-4 महीने लगा रहे, बैरून जा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने घर के अंदर ये नहीं। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, पूछते थे साथी से भाई कितने चिल्ले लगे? तो बोले 4 लगे। 4 महीने 2 बार लगे। शादी होकर कितने दिन हो गए? तो बोले 30 साल हो गए। क्या तूने तेरे औरत को 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकाला? कहा कि नहीं निकाला। तो गाड़ी का एक पहिया अधूरा है, एक पहिया है। अभी इसलिए समझो मर्द हाजरात ने अच्छे आलिम साहब की बात कभी सुनी है, 2.5 घंटे की 3 घंटे की ये सुनी है बयान, तो खुद होकर 4 महीने का नाम लिख देता है। 4 महीने में जाऊंगा, अमुक तारीख से जाऊंगा। घर पे जब आता है तो खुशी खुशी अपनी बीवी से कहता कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना का बयान इतना भारी था कि कुछ उसका हिसाब नहीं था, सब तारीफ करता। फिर बोला कि मैंने 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाने का नाम लिखवाया। तो औरत क्या बोलती है? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, जाओ ना। बोले तुम साल भर जाओ, कौन मना कर रहा तुमको? पर ये तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप जो है ना बुढ़े, इनको छोड़कर आओ। बोले बड़े की यहाँ छोड़ के आओ या तो छोटे की यहाँ छोड़ के आओ। और ये बकरिया मुर्गिया बाजार में जाकर बेच के आ जाओ। और ये बच्चे को भी ना कहीं छोड़ कर आ जाओ। तुम जाओ। बोले मैं नहीं रोकूंगी। अब काय को जाएगा वो? यानी 3 घंटे की उनकी बात सुनी ली, तश्कील हो गई, एक झाड़ू मार दी, खत्म। उसका जाना आना बंद। क्या जाएगा वो, क्या करेगा? मेरे भाई तो ये आप पे है सब कुछ। अब मेरी थोड़ी सी कारगुजारी देता हूँ। मेरी और शाकिर भाई जो है हमारे, तो 3 साल होते आ रहे। तो कोरोना में मुझे बीमारी हो गई थी, तो परेशान हो गया था मैं। अल्लाह ने बचाया, तुम लोगों की सबकी दुआ है, दावत के काम के जरिए से अल्लाह ने बचा दिया मुझे। तो मेरा 20-22 का ये था। जवान बच्चे चले गए तो अल्लाह ने मुझे हिफाजत किया, काम के बदौलत देने लगा। मैं अंदर कर रहा था कि हम कश्मीर को जाने की जमात तैयार हो गए। तो तैयार हो गई कश्मीर को जाने का, अभी परसों जाने का है। तो मैं आज समझो दवाखाने में गया, निजामी डॉक्टर की तरफ गया। मैंने बोला डॉक्टर साहब मैं चिल्ले में जा रहा। तो पूछे कहाँ जा रहे? तो बोले कश्मीर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, सर को हाथ लगाया उसने। बोले नहीं जा सकते। बोले आपको कोरोना हो गया है, वहाँ का ठंडा मौसम ये है वो है वो है। अच्छा बैग भर गई है, रिजर्वेशन भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, पर नहीं। बोले नहीं जा सकते। तो उन्होंने सर्टिफिकेट बना कर दिए। मैं बोले लिख कर दो मुझे, ताकि मैं तो जमात को बताने के लिए ठीक रहेगा। मैं आया, शाकिर को बोला, उससे देखा, फिर साथियों को भी बोला उसने। तो बोले ऐसा तो ऐसा है। हम बैग तो भरी हुई थी घर की, मुझे जाने की। आप दीदी बहनों, दूसरे दिन शाम को मैंने कश्मीर को जमात को रवाना किया और बैग भरी हुई। तो रात को जब घर पे आया तो घर वाले बोलने लगे कि बैग तैयार है, सुबह में चिल्ले की जमात जहां भी होगी वहां जाकर ज्वाइन हो जाओ। हकीकत ना, वहां जाकर चले जाओ। तो हमारे यहाँ की जमात गई थी सिल्लोड, तो उसको हो गए थे 8 दिन। सुबह में मुझे रवाना कर दी, बैग लेकर बाहर गए, रवाना कर दी। तो दिन में ये कब हुआ कि घर के ये होने की बिना पर, नहीं तो क्या जा सकते थे, क्या हो सकता था। तो इस वास्ते दिन में आप जो है तो इस काम के अंदर बढ़कर चलिए करें। राजस्थान के अंदर एक जमात गई थी, तो साथी की तश्कील कर रहे थे वो। तो आमिर साहब तश्कील कर रहे, तो बोलता बहुत बड़ा मसला है आमिर साहब, मुझे तो नहीं जमेगा जाने को, मेरे घर में मसला है, ये है वो ये है। आमिर साहब पूछ रहे क्या मसला है, बोल तो सही। तो बोले नहीं बोल सकता। बोले तो अंदर से उसकी घरवाली ने दिने बहनों बैग भरी
और पर्दे के अंदर से ऐसे सरका दी, हमें साहब लेकर जाओ, नहीं मसला मेरा है, डिलीवरी मेरी होने वाली, इनकी नहीं होने वाली, इनको लेकर जाओगे। तो दीन में लोग ये औरत जो है ना, बहुत ये है कदर कीमत, अल्लाह के नजदीक बहुत कदर कीमत है। इस वास्ते दीने में 3 दिन आपके जो लगे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। सबसे पहले तो आप ये जहन में रखे, यहाँ से जाने के बाद में यहाँ भी जहाँ भी जमात रुकी होगी, चाहे उधर रुके होंगे जैनब में या 2 दिन रुके होंगे, इसमें जो कमी खामी जो हो चुकी होंगी थोड़ी बहुत काय के अंदर भी, तो इसकी ये ना करे, शिकायत ना करे, अच्छाई का हमेशा बयान करे। शिकायत कोई मर्दा हजरात भी हो, मसरात भी हो, ये शिकायत अपने जबान पे नहीं लाना है, ये बात जाहिर करो। और हम घर पे जा रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह घर पे इस वास्ते जा रहे कि तश्कील करने के लिए जा रहे, ये बात जाहिर करो। तुम जो घर पे जा रहे ना, तो तश्कील के लिए जा रहे। तुम तश्कील किसकी करे, बहन की करे, सास की करे, बेटी की करे, घर के शोहर की करे, 4 महीने के लिए जमा अभी इज्तिमा होने वाला है, तो ये तश्कील के लिए आप जा रहे। और 3 दिन 2 बार लगे होंगे, किसके 3 बार लगे होंगे, तो आगे बढ़ने की कोशिश करो। अशरा लगाऊंगा तो चलने के लिए तैयार हो जाए। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह ने किससे पूछा, साथी से, भाई तू कितवी में है, तो बोला 4थी में। फिर दूसरे साल पूछे कितवी में, तो बोले 4थी में। फिर तीसरे साल पूछे कितवी में, बोले 4थी में। आगे बढ़ता के नहीं कि 4थी में चले था, बोले। तो ऐसा पूछे कि चिल्ला लगा के तेरा, तो बोले हाँ। फिर बाद में मिला तो बोले चिल्ला लगा, तो बोले हाँ। आगे बढ़, बोले चिल्ला लगा रहा, जैसे 4थी में चले रहा, तो आगे बढ़ना है दीन के एतबार से। तो हम इसकी फिक्र करें और दीनी में घर के अंदर किताबी तालीम शुरू करें। किसी की यहाँ नहीं होगी तो उसको शुरू करें। हफ्तेवारी तालीम होती है आपके यहाँ कितने जगह पे? वहाँ कितने घर है सब अपने? 25। हाँ ठीक है, माशाल्लाह 25 घर है। तो हो सके तो हमने एक घर कभी बनाया आया तो बना हफ्तेवारी किताबी तालीम की तो हफ्तेवारी किताबी तालीम के लिए बनाओ, ताकि 10-12 मसूरात इधर उधर हो जाएगी। और दीनी बहनों, जो बंदा हाँ कहता है तो अल्लाह उससे काम लेते हैं, और जो बंदा या बंदी ना कहते ना तो उसको दूर हटा देते, उसकी जरूरत नहीं, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं। तो हम आगे बढ़कर ये करें। दावत के काम के अंदर मशवरा होता है, ये होता, तो अपने आप को चुराते हैं, तो चुराना नहीं है। किताबी तालीम शुरू करो। सबकी यहाँ हो रही है किताबी तालीम? सबकी यहाँ हो रही नहीं। तो ऐसा करो, जब किसी के यहाँ नहीं होती होंगी तो आज से जाकर इंशाअल्लाह किताबी तालीम का वक्त रखो कि आपको जब फुर्सत रहेगी, घर के मर्द हजरात, बच्चे, बूढ़े कब रहते, ईशा के बाद बोलो या तो जब आपका भी वक्त रहेगा, उस वक्त नए जो साथी है, नई साथी है, ये क्या करें कि आज मुंतखब हदीस में से 1 या 2 हदीसें पढ़े। कितना देर लगेगा? 5 मिनट लगेंगे। या सदकात में से 1 हदीस पढ़े, या तो फजाइल अमाल में से 1 हदीस पढ़े। कल फिर उसको बढ़ा ले, 1 पढ़े थे आज, कल 2 करें, 3 करें, ऐसे बढ़ते बढ़ते आधा घंटा तक हमको ले जाना है। जैसे किसी को कहा गया कि भैंस को उठाओ, भैंस जो है तो इसको उठाओ, तो उठाए आएंगे क्या? नहीं आएंगे। लेकिन जन गई भी है, उसका बच्चा है छोटा, उसको आज उठाए, कल उठाए, साल भर के बाद में क्या होती? मैज बन जाती, उठ जाती। तो ऐसे तालीम भी हम शुरू करें तो 1 हदीस 2 हदीस से शुरू करें, और 6 सिफात के साथ में 1-1 सिफात सीखे। किताब लो या तो मुज़ाकरा करते रहो, उससे सीखते रहे, और घर वालों को और अपन भी नमाज की पाबंदी करें। सबसे पहले तो नमाज की हम पाबंदी करने वाले बने। अक्सर करके मस्तूरात की नमाज जाती है, औरतों की नमाज जाती है। क्यों जाती है? तो कहाँ के भाई सर दुख रहा, किसी के मंगने में जाना है, किसी मैयत में जाना है, ये है वो है, इससे नमाजें जाती है। और मर्द हजरात भी इसकी फिक्र करे कि मस्तूरात भी जो दीन का काम कब करेगी कि मर्द हजरात खुद घर के अंदर काम करे। आप लोग भी बिस्तर डालना है, बिस्तर डाले, बिस्तर को उठाए, कपड़े सूखने को डाले, कपड़े गोला करे, दूसरा झाड़ू भी मारे, हरकत नहीं मर्द हजरात घर के अंदर। नहीं पकाना कराया था ठीक है, लेकिन जिसकी 4 महीने 40 दिन लगते ना, वो पकाना भी करता है, वहां ये नहीं करता। बर्तन भी घसता है, कपड़े भी धोता है,
ऐसे घर के अंदर भी हम काम करें तो उनको तालीम करने को वक्त मिलेगा, तो मस्तूरात को नमाज पढ़ने को वक्त मिलेगा। होता कैसा कि घर के अंदर ससुरे भी है, देवर भी है, बच्चियां भी है, ये है, घर की औरत पकाना कर रही तो ननद कहती या तो ये कहती भाभी मेरी छुट्टी डालने का है, अब ये पकाना करते करते कि वो छुट्टी डालने जाएंगे। देवर है नहाने को बैठता, भाभी साबुन दे तो, लखनऊ का नवाब है गुसल को बैठा, वो ये करते। किसका ये करेंगे, बकरी का देखेंगे, मुर्गे के देखेंगे कि किसका देखेंगे? तो इस वास्ते मर्द हजरत जो है तो ये घर के अंदर काम करे, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 9 या 11 बीवियां थी, खुद के हाथों से कपड़े धोया करते थे, खुद के हाथों से आटा गुना करते थे, आटा गुन कर देते, सब कुछ करते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी बीवियां होने के बावजूद भी किया करते थे। तो ये मर्द हजरत भी इसकी फिक्र करें कि उनको मौका मिले, तालीम करने का मौका मिले, नमाज का मौका मिले, इसके मौका मिले, सब बातें करें। अच्छा, दूसरी बात समझो मर्द हजरत उधर आजान हो रही, घर में आ गए तो ऐसे वक्त में बोलते मर्द हजरत जब खाना निकाले बहुत भूख लग गई, तो ऐसे में आप ये बोले कि सालन पकना है अभी तक के, जाकर नमाज पढ़कर आ जाओ। भले यहाँ झूठ बोले, पर आप कभी इस तरीके से बोलेंगे ना तो नमाज पढ़ने वाले का सवाब नवाब उनको मिलेगा और आपके अमाल में भी नमाज का सवाब लिखा जाएगा। आप पे बहुत कुछ है देने में, तो घर के अंदर कोई चीज नहीं तो आप थोड़ी सी रोकर या तो बड़ी बात करके लाने पे मजबूर करती है, ऐसे अल्लाह के रास्ते में भी निकालने के लिए आप मजबूर करें। हमें मालूम नहीं। हम लोग 2008 में गुजरात को गए थे, नहीं उससे पहले उमरा करके आए हम लोग, मेरे घर वाले, और पहले दिन जो आए थे ना हमारे घर वाले, आपको पहचानने में आए होंगे, मैं ये बता रहा, पैर से ये थे, कुर्सी में बैठकर आपसे बात करे हुए उन्होंने, तो इतने पक्के हैं काम के, दावत के काम के एतबार से। तो हम नाइजीरिया जाकर आ गए थे जमात में से, तो हमारी घरवाली और हमारे साली की घरवाली अब्दुल रहमान की, तो उनके घरवाले इन्होंने दोनों ने संप करे, आपस में मशवरा करे कि ये लोग बैरून जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, अपने को नहीं ले जा रहे। तो उन्होंने बोले कि 2008 खत्म होने से पहले हमारा चिल्ला लगना चाहिए मस्तूरात के अंदर। अल्लाह अकबर। अब मैं तो सर्विस को था, 10 में रिटायर हो गए, तो अब क्या करे, 4 महीने पहले रजा लिया था, अब कहाँ से रजा मिलेगी? हमको कुछ मालूम नहीं, जाने का नहीं तो हम सब कारोबार बंद कर देंगे। अभी गृह मिनिस्टर का ऑर्डर आने के बाद में तो तरतीब करना पड़े। मैं सर्विस को सूरत से रात को बैठने का, सुबह में शिरडी में उतरने का, यहाँ आकर ऑफिस में जाकर साइन करने का, कुछ चाय पानी करके फिर चले जाने का रात में, ऐसे कम से कम 8 के 10 बार मैं वहां से सूरत से आता था, क्योंकि रजा नहीं मिलती थी। तो आ जाकर करके मैंने ये इस तरीके से किया। तो अल्लाह का एहसान हुआ कि हाँ, हम लोगों ने 40 दिन के अंदर दिल्ली में 40 जमातें अल्लाह के रास्ते में रवाना की। मस्तूरा पर्ची है मेरे पास, काटे आ रहे बदलते, दिल्ली मरकज के रिकॉर्ड क्यों कहलाए आज तक के, इसमें किसका साथ था देने पर? उधर मस्तूरात की ये तश्कील कर, इधर हम मर्दा हजरत की तश्कील कर, जहां भी जमात जाती थी, पहले दिन हम गए तो अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर का था, 31 दिसंबर रात हुआ, फटाके उड़ रहे सूरत के अंदर, हमको लेने को रेलवे स्टेशन पे साथी आ गए, देखे तो हमारे लिबास खाली मेरा सुन्नत था, बाकी पैंट पहन रहे ये इसमें थे, पैंट और नेहरू का भी। तो वो साथी देखने के बाद में बोले जमात ऐसी ही करके, हमको इकारत से देखे उन्होंने, थोड़ा इकारत बड़ी इसकी चीज है, खतरनाक चीज। तो वहां जाने के बाद में हमको खाना खिलाए। दूसरे दिन उनका हफ्तेवार इज्तिमा में कारगुजारी क्यों देना देने में लोग कि आप इसके अंदर मेन है, आपका हिस्सा ज्यादा है, इस वास्ते कारगुजारी मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरे दिन वहां का हफ्तेवार इज्तिमा, कोई जमात आए तो अपन उसको ऐलान कर देते, ये लेते, हमको कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो असर के बाद में मैंने अमीर अब्दुल रहमान को बनाया था, क्योंकि उनको जाना आना पड़ता था, तो उनको बनाया। मैं बोला अमीर साहब मैं वसूली करके आता, तो वहां हमने बोले थे कि मैं हमको रहबर दो, तो 2 रहबर तय करे थे, तो वो रहबर कुछ नहीं आए। फिर मैं और शहजाद कुप्पा और खतीब भाई 3 लोग निकले। वह आलिम हाफिज है, घर घर आलिम हाफिज है गुजरात के अंदर। धीरे मेरे एक दुकान पे गए तो बोले चाय पियो, हम बोले भाई चाय नहीं पिएंगे जब तक कि तुम 3 दिन का मसूरात का नाम नहीं देंगे और कल से जमात निकलना चाहिए, ऐसी शर्त। तो
चाय पिए, फिर वहां से दूसरी जगह। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन में लोग कहने का मकसद ऐसा है कि रात को जब मशवरे में बैठे ना, तो हमने बोले भाई आमिर साहब वो अरे अरे ड्राइवर गया था कि नहीं कोई इनके, तो बोले नहीं ऐसा भूल गए ही हो गए। तो मैंने खिस्से में से पैसे निकाले, ये 600 रुपए वसूली, मशवरात की वसूली 3 दिन की। और कब से? कल से अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां बैठे रहे थे वो साथी, मैं बोला सही है ना बात, बराबर है ना? हाँ बोले कल से। अल्लाह अकबर, शौक बैठ गया, शौक बैठ गया। तो रवाना हो गई। तो वो आपस में ये कर रहे कि जमात हमको होना, ये जमात हमको होना, ये जमात हमको होना। दिन में 16 दिन में 16 जमातें अल्हम्दुलिल्लाह निकाले। तो उन्होंने अहमदनगर को फोन करे, अब्दुल सलाम को, भाई तुम्हारी जमात से बहुत गड़बड़ कर दी। अल्लाह अकबर, घबराए गए वो। बोले कौन है? हुआ तो खान साहब। 2 फोन मेरे से बात करे, खान साहब क्या गड़बड़ करे तुमने? मैं बोले क्या हुआ भाई? ये बता रहे आमिर साहब गड़बड़ करे। तो फिर आमिर साहब बोलने लगे गड़बड़ ये करे कि 16 दिन में 16 जमातें रवाना करे इन्होंने। तो फिर उनकी भी कालत टाइट हो गई अब्दुल सलाम की। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। और 40 दिन पूरे होने के बाद में दीने बहनों, मशवरात ने इतना काम करिए हमारे मशवरात ने, तो अल्लाह अकबर। उन्होंने उधर करे, हमने इधर करे, तो माना कि फिर जमातें निकलना आसान हो गई। हमने कहा अभी समझो कल 50 से थे, 24 नाम आ गए। अभी मर्दा हजरतगंज कोशिश करेंगे ना, आपस में निकले तो क्या? तो आपके मेहनत के ऊपर सब कुछ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां दिल्ली मरकज पे जब जमात गई तो पूछने लगे केरला वालों से, तुमने कितनी जमातें निकाली? तो कोई कहता 9, कोई कहता 8, कोई कहता 12। हमारा नंबर आया तो शहजाद को खड़े करा मैंने, बोले 40 जमातें। क्या बात कर रहे? 40 जमातें कागज पे निकाली? नहीं, रवाना करे हमने 40 जमातें रवाना करे, फोन करके पूछो। अल्लाह अकबर। मौलाना अब्दुल सत्तार 7 साल तक के कारगुजारी गए। उसके बाद में हम फिर केनिया गए 2014 में। वहां 13 दिन में 14 जमातें निकाले। वहां वालों ने मना करे हमको जमातें निकालने के बाद, तो जमातें निकालने के होगा तुम वापस चले जाओ कर। तो कहने का मकसद आपने साथ दिया करके इतना काम हुआ, तो आप इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। एक बुजुर्ग रोजाना दोपहर के बाद में नमाज को गांव के बाहर जाते थे, एक ही घर था उनका, और मुसल्ला लेकर जाते थे, और तालाब था वहां, तालाब के ऊपर मुसल्ला बिछाते और उस पर नमाज पढ़कर आते। तो घरवाली पूछने लगी कहाँ जाते हो? तो बोले नमाज पढ़ने को। बोले कहा मस्जिद तो नहीं, यहाँ घर में पढ़ो। नहीं, बोले मैं तालाब पे मुसल्ला बिछाता, वहां नमाज पढ़ता। बोले तो ये अल्लाह का करम है। बोले मेरी इबादत के ऊपर अल्लाह ने इतना मुझे ये दिया। तो औरत कहने लगी इसमें तुम्हारा क्या हिस्सा है? मेरा भी आधा हिस्सा है। बोले तो बोले तेरा क्या हिस्सा है? तो घर में तेरा कुछ नहीं, ये अल्लाह ने मुझे ये दिया। देखती बोले कल तुम कैसे बिछाते, कैसे पढ़ते नमाज कर। धीरे बहनों दूसरा दिन आया, फिर मुसल्ला लिए, औरत भी उनके साथ में। हजरत गए, उन्होंने पानी पे मुसल्ला फेंका, जैसा फेंकना था तो वो पानी के अंदर डूब गया। अल्लाह अकबर। औरत कहने लगी क्या हुआ तुम्हारे इबादत का? झूठ बोलते हो तुम। नहीं, बोले मैं रोज फेंकता हूँ, आज क्या हुआ? क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आया। अजी बोले इसमें मेरा आधा हिस्सा है, मेरा भी आधा हिस्सा है। आधा हिस्सा कैसा है? जब भी मैं वजू करती हूँ और बिस्मिल्लाह बोलकर आटा गूंथती हूँ, पकाना करती हूँ, तो आपके पेट में ये चीज जाती है कि उसके वजह से अल्लाह ने आपको सरफ दिया। तो ये भी आप हमेशा जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हुए, बिस्मिल्लाह बोलते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जज़ाकल्लाह, ये अल्लाह की इस बड़ाई पे ये करे। और यकीन को बनाओ दीने में, यकीन बनना सबसे बड़ी चीज है। देखो मौलाना के पास कौन ज्यादा जाता है? मशवरात जाती है। तो मौलाना पहले पूछते कि आपकी अम्मा का नाम क्या है? माँ से चलता है सिला। और दीने बहनों हम बोलते हैं ना, अल्लाह रब्बुल 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं। यहाँ भी औरत का भी मकाम आया है, अरे माँ का मकाम आया। और ये नहीं कहा कि 70 बाप से ज्यादा अल्लाह मोहब्बत करते, नहीं दीने बहनों, यहाँ भी क्या आया? माँ का मर्तबा आया, औरत का मर्तबा आया। तो दीने भाई इस तरीके से हम काम को ये करें, आपकी कदर कीमत बड़ी है। और तश्कील के बारे में आप पीछे ना हटे, आप खुद भी करें और दूसरों की भी तश्कील करते रहे। तो हमारी सेजारी पाजारी इनकी भी तश्कील करते रहे। और दीने भाई अमानतदार बने, अपने शोहर के बगैर इजाजत के किसी को कुछ चीज ना दे। अपनी बहन है, भाई है, ये गरीब है, ये दो, लेकिन तब
कि अपने शोहर को पूछ कर दो, वो मना नहीं करेंगे कि ये इस तरीके से करें। और सब बातें ये जो है तो ये कब आएगी कि हम अल्लाह के रास्ते में निकलते रहेंगे, बार बार निकलते रहेंगे, तो अल्लाह की तरफ से बड़ा ही आएगा। और दीदी बहनों, मशवरात के एतबार से राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह वाली है, लेकिन सल्लल्लाहु के 100-110 साल के बाद की है इनका वाकया। दीदी बहनों, ये बैतुल्लाह की हाजिरी के लिए निकले, हज के लिए निकले, उनके साथ में दूसरे मशवरात थी। जा रहे एक जगह कयाम हुआ, यानी मुक्काम हुआ। सुबह उठकर देखे तो राबिया बसरी का खच्चर जो था, घोड़ा बोलो गधा बोलो, मर गया। तो उनकी जोड़ीदार साथियां कहने लगी कि चलो राबिया रहमतुल्लाह, आपका सामान हमारे खच्चर पे डालो, अपन जाएंगे। तो यकीन के साथ में कह रही हो कि आप चले जाओ, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ में। कहा कि क्यों? कहा कि अल्लाह मेरे मेजबान है और मैं अल्लाह की मेहमान हूँ। मेजबान का काम ये नहीं होता कि मेहमान को तकलीफ में डालना, अल्लाह से मैं लूंगी करके। दिन में वजू करने के लिए पानी तो नहीं था, रीति थी, उससे वो तयम्मुम किया और नमाज पढ़ी। 2 रकात नमाज पढ़कर आग बंद करके दुआ मांगी, अल्लाह तू मेरा मेजबान है और मैं तेरी मेहमान है। मेजबान का काम नहीं है कि मेहमान को तकलीफ में डालना। तूने मुझे हज के लिए बुलाया है और मेरा खच्चर मर चुका है, कल कयामत में बेशक तू इसको जिंदा करेगा, उस वक्त तो मेरे कुछ काम नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा खच्चर अभी ही जिंदा हो जाए। कैसे कहा? अभी ही जिंदा हो जाए। दिन में चेहरे पे हाथ फेरा तो देखा कि खच्चर उठकर बैठा। खच्चर उठकर बैठा, यकीन की बुनियाद। तो यकीन हमारा कमजोर है। रात को दालचा खाए तो पेट में गड़बड़ होने लगी, पूछने लगे क्या बात है, पेट बहुत दुख रहा। हाँ ना, रात को दालचा खाए। तो वो लगे, दूसरा साथी बोलता ये दवाखाने में जाओ। इसका भी यकीन बिगड़ा कि वो दवाखाने में जाओ, और इसका भी यकीन बिगड़ा कि रात को दालचा खा। सबने दालचा खाए, तूने अकेले थोड़ा खा, सबका थोड़ा पेट दुखने लगा। यकीन को बनाओ देने बने। हाँ, तो जाकर अपने काफिले से मिली और जा रहे बैतुल्लाह के यानी हज मक्के के करीब करीब गए तो दूसरे साथी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको सबको हज बैतुल्लाह नसीब अता फरमाए। दीने बनो, तवाफ करते करते उसके अंदर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त के जमाने के बड़े अल्लाह वाले थे। उन्होंने देखा कि काबा मौजूद नहीं है जगह पे। ये अल्लाह वाले जो होते हैं ना दीने बनो, दिल के आंख से देखते हैं, इनके दिल की आंखें दिखती है। तो देखा कि काबा वहां पे नहीं है। तो अल्लाह से कहा कि अल्लाह तेरा बैतुल्लाह कहाँ गया, यहाँ पे अभी था ना अभी नहीं है। तो गैर से आवाज आई कि ए हसन रहमतुल्लाह, मेरा बैतुल्लाह राबिया रहमतुल्लाह अलैह के इस्तिकबाल के लिए गया है। कहते हैं किसके इस्तिकबाल के लिए? एक औरत के। कब हुआ ये? कब हुआ? दीन की मेहनत और यकीन कि अभी ही जिंदा होना चाहिए। तो बैतुल्लाह इस्तिकबाल के लिए गया। वही राबिया बसरी का वाकया। नफिल रोजा था, साहिल मांगने के लिए आया, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। तो अपने खादिमा से कहा कि वो अंडे जो रखे लन उठा कर दे दे। तो खादिमा ने नौकरानी ने 9 अंडे उठा कर दी, 10 थे तो 9 दी। तो देने के बाद में साहिल चले गया। फिर शाम को एक आदमी आया और कहने लगा कि राबिया रहमतुल्लाह अलैह के घर यही है? कहा कि हाँ यही है। तो ये भेजने वाले ने अंडे भेजा तो राबिया रहमतुल्लाह अलैह उसको गिनने लगे तो 90 अंडे भरे। कितने भरे? 90 भरे। तो कहा कि ये मेरे नहीं है। तो आदमी कहने लगा कि भेजने वाले ने तो आपके नाम लेकर भेजा। तो फिर गिना तो 90। खादिमा से नौकरानी से पूछा तूने कितने अंडे दी थी? कहा कि 9 दी थी। अल्लाह तेरा भला करे। बोले तूने 10 कभी दी थी तो कितने आते थे? 100 अंडे आते थे। तो ये क्या है? यकीन कि अल्लाह के रास्ते में एक लगाओगे तो कितने मिलेंगे? 10 गुना मिलेगा। तो ये यकीन आपका भी बने दीने में। लो यकीन को बनाओ, किसी से कुछ नहीं होता। और माँ जो होती है ये डाकू भी बनाती है, वली भी बनाती है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, एक बच्चे ने पेन लेकर आया सेजार के बच्चे के, इसमें से माँ को बोलने लगा माँ ये पेन मुझे मिला। अच्छा हुआ बेटे, बहन को नहीं था, दे दे उसको। पहला शुरू, ये मिसाल दे रहा मैं। फिर दूसरे तीसरे दिन आते से वट्टे पे से किसी साबुन उठा कर लेकर आया, माँ साबुन रास्ते से मिली। अच्छा हुआ, धोने को काम आ जाएगा। तो चोर कौन बना रहा? माँ बना रही। अब माँ का काम क्या था कि बेटा अल्लाह देख रहे, ये जहां था वहां ले जाके रख, नहीं तो अल्लाह पाक हाथ तोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और तो वली भी ये बना रहे। दिन में एक उस्ताद ने 4 बच्चों को बुलाया और एक के हाथ में छुरी दी और मुर्गी दी।
चारों के हाथ में छुरा दे और मुर्गी दे, और ऐसे जगह काटो कि कोई तुमको देख रहा नहीं, ऐसे जगह जा काटो। एक बच्चा घर के अंदर गया, खिड़की दरवाजे लगा दिया, वह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कर दिया। दूसरा घर के ऊपर गया, कोई नहीं देख रहा, वह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। एक झाड़ के पीछे गया, कोई देख रहा, कोई नहीं, अल्लाह अकबर करा। चौथा बच्चा वही छुरी और मुर्गी लेकर आया। उस्ताद ने पूछे, किसी ने देखा नहीं किस तुमको? हाँ, कहने लगा नहीं देखा। तूने कहा घर में काटा, कोई नहीं था। दूसरा कहने लगा ऊपर काटा, कोई नहीं था। तीसरा झाड़ के पीछे कोई नहीं। इसको पूछे तू क्यों लेकर आया, तो क्या कहना चाहिए उसने? क्या कहना चाहिए? बोलो रे। मैं जहां भी जाता हूं तो कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहे हैं। जैसा मराठी में बोलते ना, जड़ी काटी पाशानी परमेश्वर उभा है, तो ऐसे कहीं भी जाओ अल्लाह मौजूद है और अल्लाह हमारे रब शाही से करीब है। ये बात ध्यान में रखो। और कल मैं यूं करूंगी, परसों करूंगी, ये मत कहो। उसके साथ में इंशाअल्लाह बोलते चलो। वक्त ज्यादा होते जा रहा, अभी इंशाअल्लाह बोलते चलो। अल्लाह करने वाले, अल्लाह के करने से होगा, सब कुछ होगा। हुजूर की सुन्नतों पे आमादा हो जाओ, पर्दे की पाबंदी करते रहो, बुरखे का ये करो, घर के अंदर भी करो, और बच्चों की सही तरीके से तरबियत करते रहो। यहाँ से जाने के बाद में 100 रोजा वाले अशरी की तैयारी करें, 10 दिन की तैयारी करें। 3 दिन एक बार लगे होंगे तो और एक आधा बार लगा दो, और अशरा देने 10 दिन की तैयारी करो, और अशरे वाले चिल्ली की तैयारी करो, और जो बाकी मर्द हजरात है ये भी 4 महीने की तैयारी करो। इस तरीके से अपने मुकाम पे जाकर हमको काम करना है, और कारगुजारी सुनाओ, अच्छी कारगुजारी सुनाओ कि अल्लाह के रास्ते में जाकर क्या क्या हासिल होता है, क्या क्या नहीं होता। 3 दिन के अंदर अल्लाह आपको अच्छे तरीके से तरबियत भी करते, सब बातें करते। देखो, कोई किसी के रिश्तेदार नहीं, कोई किसी का ये नहीं। आप यहाँ रुके 2 दिन, अल्लाह ने आपको यहाँ वालों ने भी साथ दिया। ये अल्लाह के मेहमान है आप लोग। आपके पैर के नीचे की धूल यहाँ के मकामी साथी सर पे भी लेकर नाचेंगे तो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी निस्बत अल्लाह के दीन से जुड़ गई है। और एक आखिरी बात करके खत्म करेंगे इंशाल्लाह। एक बुजुर्ग असर की नमाज पढ़कर मस्जिद में बैठे थे, अकेले थे, तो एक साथी बाहर से आया, कहा कि हजरत जरा बीच में आकर बैठो। तो बुजुर्ग ने कहा ना, पढ़ने भाई नमाज, पूरी मस्जिद खाली। नहीं तुम बीच में बैठो। 2-3 बार इसरार किया, तीसरी बार चिल्लाकर बोला, मैं कह रहा हूँ ना बीच में बैठो। बीच में जैसे बैठना था दिले में नो, तो मस्जिद की दीवार गिर गई। तो हजरत कहने लगे, अल्लाह अकबर, कौन रे भाई तूने मेरी जान बचाया? हाँ, तुझे कैसे पता था कि ये होगा? तो वो कहने लगा, मैं तो शैतान हूँ। बोला हौला वला कुव्वता, तूने मेरी जान बचाया? हाँ हजरत, नहीं बचा तो क्या करता? तुम दीवार के नीचे दबकर मर जाते तो अल्लाह रब्बुल तो आपको शहीद का सवाब देता, और मैं नहीं चाहता कितने आसानी से आपको शहीद का सवाब मिले। यार जिक्र करो, फिक्र करो, जन्नत में जाओगे तो जहन्नम में जाओ। तो ऐसा ये शैतान लेटर शैतान जो है ना, ये नहीं चाहता कि 40 दिन निकले, 4 महीने निकले, चिल्ला निकले, ये निकले, ये नहीं चाहता। ये चाहता कि घर पे रहो। कहा जाता भाई, कहा जाती भाई, हाँ यहाँ अपनी इबादत कर, ये कर, वो कर, वो कर। तो इसकी हमको गर्दन, शैतान के गर्दन पे पैर देकर अल्लाह के रास्ते में निकलने की फिक्र करना है, अपने मकाम पर जाकर। और कम बोलने की करे, बात से बात निकल जाती है, अल्लाह माफ करे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब जन्नत का और जहन्नम का सैर कर रहे तो देखा कि जहन्नम के अंदर मसूरात ज्यादा जल रही, अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने पूछे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये क्या बात है? मैं देख रहा हूँ कि जहन्नम में मसूरात ज्यादा जल रही है। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के माए बहने बेटियां हैं। कहा कि क्या बात है? कहा कि ये गीबत ज्यादा करती है। 2 औरतें मिल गई तो पूरा जवारवाड़ी सामने आती, आधा घंटा बाहर बोलते खड़े रहिए। वो बहन बोलती, भाभी अंदर आओ ना, बहन अंदर। नहीं मुझे काम है, बोल वहां खड़े रहिए, वहां बातें चलेंगी। और मेरे बहनों, फिर कहा कि औरतें नाशुक्री करती है। शादी होकर 15-20 साल भी हो गए तो झगड़ा हुआ चौर का उसका, तो रोते रोते कहीं कि जिंदगी मेरी चली गई, ना कपड़ा सही मिला मेरे को, ना खाने को सही मिला। अरे 15-16 साल तक के क्या खाने थे, कहां से कपड़े आए? ये नाशुक्री, अल्लाह की भी नाशुक्री, शोहर की भी नाशुक्री। तो ये दोनों वजह से ज्यादातर कहाँ जहन्नम में जल रही। तो हम इसकी फिक्र करें कि गीबत ना करें, ज्यादा बोलने की ये ना करें, और दिन भर ये इस तरीके से हमको करना है। और अल्लाह आपको कहने सुनने से हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए।
अभी आपकी इसकी भी ये हो जाएगी। हाँ रावण जी रवन जी है 11 बजे